संत तो ऐसे भी हैं जो कंदमूलों में, पहाड़ों में, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुखराशि। मैं तो एक छोटा सा उनका अंश हूँ भगवान का। महादेव की कृपा होती है तब बल आता है। शिव निराकार है और साकार भी है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये बतलाइए संसार किस पे टिका है? सन्यास भगवान शिव से निकला और सन्यास अभी से नहीं है, अनादि से है। सनातन तो वो चीज है कि जहाँ दया, धर्म, परोपकार, सद्भावना, सद्विचार अपने सनातन में है। सनातन से जुड़ना, परमात्मा को प्राप्त करना है। होया वही जो प्रभु रच राखा। जो प्रभु ने लिख दिया है कार्य वही होना है। धर्मेण हण्यते व्याधि, धर्मेण हण्यते ग्रह, धर्मेण हण्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। धर्म इस लोक से परलोक तक पार लगा देता है। हर हर महादेव महाराज श्री। हर हर महादेव। महाराज श्री, आपका शुभ नाम? बाबा विश्व भारती। महाराज जी, आप कुंभ में कब पधारे? मैं आ चुका हूँ, हो गया दिन। अच्छा, तो महाराज श्री आप महाकाल के वैसे तो नागा साधु हो और बड़े भक्त भी लग रहे हो। शरीर पर जो है त्रिशूल और भगवान शिव जी का जो है बनवा रखा है चित्र। तो भगवान शिव जी के बारे में आप कुछ हमें बताइए। देखो, जो भी सनातनी है भगवान शिव से ही जुड़े हुए हैं। शिव निराकार है और साकार भी है। साकार में शंकर है, निराकार में शिव है। एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये बतलाइए संसार किस पे टिका है? संसार ये किस पे टिका है? सूरज, चंद्रमा, तारे। तो भगवान बोले, हे पार्वती तुमने प्रश्न तो अच्छा किया है। ये संसार जो टिका है इनके 4 खंभ हैं। जैसे हम तुम मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, 4 खंभ लगाते हैं, ऐसे ही 4 खंभ हैं पार्वती। तो प्रभु वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? माता बोली कि वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, ये खंभ समय आने पर दिखाई देते हैं। तो माता बोली, प्रभु वो कौन कौन से खंभ हैं? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं 4 खंभ हैं पार्वती। प्रथम जति योगी, संत, ऋषि, मुनि, सन्यासी। दूसरा खंभ है सती माई। जति योगी, सती माई। रण मध्य कोई सूरमा। बेटा सब तो सूरमा नहीं होते, लेकिन हजारों में कोई एक होता है जो एक के कारण हजारों जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक वीर के कारण। सही बात। तो माता बोली चौथा खंभ कौन सा है? तो भगवान बोले वो दयावान है। जति योगी, सती माई, रण मध्य कोई सूरमा, नगर पीछे दयावंती, 4 खंभ पार्वती। हे देवी दयावान, दया धर्म नाय तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो भगवान शिव से ही ये संसार जुड़ा है, संत जुड़े हैं। माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा, माता के रूप अनेक है। जैसे भगवान शिव अनन्य जगह है, लेकिन है भगवान शिव। शिव समान दाता नहीं है। तो हम सब शिव के ही पुजारी हैं। बोलो हर हर महादेव। और महाराज श्री, आप इस संन्यास मार्ग की तरफ कैसे अग्रसर हुए? ऐसा क्या हुआ कि आज सामान्य जीवन से छोड़कर आप संन्यास मार्ग में आए? संन्यास भगवान शिव से निकला है। संन्यास भगवान शिव से निकला और संन्यास अभी से नहीं है, अनादि से है। शिव ना होते, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते तो ये संसार की उत्पत्ति नहीं होती। सही बात। तो सब उनसे ही जुड़े हैं। संसार उनकी पूजा कर रहा है, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से। और महाराज श्री, आप संन्यास मार्ग में कब आए? कितने वर्ष की आयु में आप संन्यास मार्ग में आ गए थे? हमको समय काफी हो गया बेटा। हाँ जी। आपकी आयु कितनी होगी लगभग? अब आयु ऐसे नहीं बता सकते राजा बेटा। हाँ सही बात है महाराज जी, क्योंकि संत की आयु नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, लेकिन अपने सनातन के लोग देखकर उनको प्रेरणा मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके कि आप जैसे। जब आपकी आत्मा करें, सनातन तो वो चीज है
कि जहाँ दया, धर्म, परोपकार, सद्भावना, सद्विचार अपने सनातन में है। सनातन से जुड़ना, परमात्मा को प्राप्त करना है। महाराज जी, आपने सही कहा कि संत की आयु नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं जिज्ञासावश इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे दिव्य साधु संत हैं जो 100-200 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन वो लगते भी नहीं। हालांकि यहाँ पर तो हजारों वर्ष के साधु संत भी आते हैं अदृश्य रूप से। लेकिन अभी मैं मिला हूँ, एक सन्यासी से मिला हूँ, शतायु पार है वो, लेकिन वो लग नहीं रहे, लगता है कि 50-55 साल के ही है लास्ट। इसलिए मैं जिज्ञासावश पूछता हूँ। संत को टेंशन नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, आनंद में रहता है, भगवान का भजन करता है, गुरु की सेवा करता है। तो संत ही है। संत तो ऐसे भी हैं जो कंदमूलों में, पहाड़ों में, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं है। इस पृथ्वी पर हमने बताया नहीं, पहला खंभ है जति योगी। संतों पे तो ये संसार टिका है। सही बात। भक्त और संतों पे ही संसार टिका है। और महाराज श्री, ये अपने जो नागा साधु हो, आप भी नागा साधु हो, तो आप इतने शक्तिशाली और बलशाली होते हो, तो आपको ऐसा कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है कि आप इतने ताकतवर होते हो, शारीरिक रूप से भी और दिव्य शक्तियों से भी? भगवान, गुरु भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, माता पिता का भी आशीर्वाद होता है, उनकी भी तपस्या होती है। तो महाराज श्री, जैसे ऐसी बहुत से पल आए, बहुत सी घड़ियाँ आई जब सनातन की रक्षा के लिए आपने शस्त्र उठाए और शत्रुओं का संहार किया, तो आप में ऐसी कौन सी शक्तियाँ? एक नागा साधु ही 100 पर सैकड़ों पर भारी पड़ता है। गुरु भगवान की कृपा, गुरु भगवान की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, तब बल आता है भक्ति से। तब एक नागा साधु सैकड़ों पर भारी। जी हाँ, जी हाँ। भक्त कष्ट व्यापय अंगा, निस्दिन रहूं भक्त के संगा। संतों के साथ परमात्मा है, भगवान शिव है। और महाराज श्री, आपकी जटाएं भी काफ़ी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि आपने काफ़ी घोर तपस्या की है। हमारी तो छोटी है, हमारी तो छोटी, हमारे गुरु भाइयों की बड़ी है जटाएं, हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी जटाएं हैं। और महाराज श्री, अपने सनातन के विषय में और जो कुंभ मेला है इसकी महिमा के विषय में भी हमें कुछ बताएं। सनातन की महिमा अपरंपार है। सनातनी ये संसार है। सर्वप्रथम सनातनी आया है बेटा। सही बात है। सनातन में ही सब निकले हुए हैं। अनादि है, अनादि है, सभी निकले हुए हैं, माने या ना कोई माने, लेकिन मानना तो पड़ेगा। महाराज श्री, आपके प्रवचनों को सुनकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें जिज्ञासा हो रही है कि आपके पास बैठकर और भी कुछ अच्छे प्रवचन सुने। तो महाराज श्री, भगवान शिव के विषय में हमें और भी कुछ बातें बताएं, जिससे अपने जो भारतवर्ष के लोग हैं उनको भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। देखो, भगवान शिव की हम क्या कह सकते हैं, हम तो बहुत छोटे साधु हैं, कण हैं चरणों की, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो परम पिता परमात्मा है, हम तो उनके छोटे से अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुखराशि। मैं तो एक छोटा सा उनका अंश हूँ, भगवान का। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ये आत्मा है जो बसा हुआ है, जिसको कहते आत्मा। आत्मा का उल्टा शब्द, शिव का उल्टा शब्द है वशी। जो बसा हुआ है शिव, वो शिव का ही एक अंश है, परमात्मा का अंश है। तो हम क्या उनके कहेंगे, उनके तो सही है महाराज। महाराज श्री, एक हमें ये बात बताइए, जैसे ज़्यादातर लोग हैं जो मोह माया में फंसते जा रहे हैं, चकाचौंध में फंस चुके हैं, लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां या बहुत धन दौलत छोड़कर संन्यास मार्ग की तरफ आते हैं। तो ऐसा क्या है संन्यास मार्ग में? क्या आपको भगवान दर्शन देते हैं या फिर कुछ और है ऐसे जो आप में जो आनंद रहता है उसकी अनुभूति आप ही कर सकते हैं? तो इसके विषय में बताएं कि जो आप संन्यास मार्ग में आते हो, नागा साधु बनते हो, तो ऐसा क्या है इस जीवन में? देखो भैया, एक शब्द कहा है, होया वही जो प्रभु रच राखा। जो प्रभु ने लिख दिया है, कार्य वही होना है।
और एक शब्द और कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कुछ कर्म भी करना पड़ता है। कर्म से ही धर्म जुड़ा है, धर्म से ही कर्म भी जुड़ा है। धर्मेण हण्यते व्याधि, धर्मेण हण्यते ग्रह, धर्मेण हण्यते शत्रु, यतो धर्म ततो जया। धर्म इस लोक से परलोक तक पार लगा देता है। एक दान हो गया, धर्म हो गया, परोपकार हो गया। महाराज श्री, आपकी वाक्य शैली काफ़ी ज़बरदस्त है। आपकी जो बोलने की शैली बहुत तगड़ी है। इससे मुझे ये लग रहा है कि आपने इसे जो संन्यास मार्ग में आने से पहले काफ़ी अध्ययन किया है। नहीं राजा बेटा, इतना नहीं। हमने बताया नहीं, मैं बहुत छोटा साधु हूँ। गुरु भगवान की कृपा से ये भेष मिला है, संन्यास मिला है, गुरु भगवान की कृपा से। साधु तो आप छोटे हो गए, लेकिन हमारे लिए तो आप देव तुल्य हो। देखो बेटा, आप भक्त हो, मैं संत हूँ। आपके लिए मैं बड़ा और मेरे लिए भक्त बड़ा। भक्त बड़ा है, भक्त नहीं होगा तो साधु का क्या होगा। भक्त ही सेवा करता है तो भक्त बड़ा है, और अपनी जगह संत भी बड़े हैं। दो से ही दुनिया जुड़ी है, दो, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धरती आकाश, सही बात। देवता राक्षस, तो दो है, स्त्री और पुरुष। अगर नहीं होंगे तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। सही है महाराज। ये भी जरूरी है। भगवान शिव से ही सभी चले हुए हैं। तो महाराज श्री, आपकी तपस्या कैसी रहती है कि आप जो साधना करते हो वो किस तरह की करते हो महाराज जी? साधना सिर्फ भगवान का भजन करता हूँ। और अभी आपका स्थान, मूल स्थान कहाँ पर, जहाँ पर आप तपस्यारत रहते हो? देखो, एक स्थान हमारा दिल्ली पड़ता है, गुलाबी बाग मजिस्ट्रेट कॉलोनी, और एक स्थान मध्य प्रदेश में भी है। अच्छा, दो स्थानों पर आप निवास हाँ करते जी। और संत है रमता जोगी बहता पानी, संत के लिए तो हर जगह व्याप्त है। हो। और महाराज श्री, आप यहाँ पर कब तक रहोगे ताकि श्रद्धालु गण आए तो आपके दर्शन कर पाए? ये राजा बेटा नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, कभी भी आप कर हाँ, सकते हो। ये नहीं कह सकता हूँ। जब तक प्रभु की इच्छा है, गुरु भगवान की कृपा है, तब तक डटा हूँ। तो ये देखिए मित्रों, ये महाराज श्री नागा साधु हैं। इनकी दिव्यता देखिए, इनकी जटाएं देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि इन्होंने कितना तप साधना की है और इनकी भगवान शिव में कितनी प्रगाढ़ आस्था है। ये देखिए, अपने शरीर पर जगह जगह भगवान शिव के चित्र और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे संबंधित इन्होंने आकृतियाँ बना रखी है। इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है भगवान शिव में। और महादेव भगवान शिव के विषय में और कुंभ मेले के विषय में इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से जानकारी प्रदान की है। तो मित्रों, ऐसे ही अपने जो भारतवर्ष के जो सनातन के दिव्य साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनके दर्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव।